एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्रोनॉमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उन सभी के लिए ये एक बेस्ट क्लास है, जिसके माध्यम से आप सिर्फ इस क्लास में इस प्रकार के नोट्स देखिए, सुनिए और जो भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उसको सुनकर आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। एक महीने में आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 2 बार लगातार कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शस्य विज्ञान का परिचय, कृषि, जिसमें हम कृषि के बारे में बात करेंगे, इसकी परिभाषा, इसकी शाखाएं। फिर हम शस्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे, एग्रोनॉमी क्या है। फिर शस्य विज्ञान के कुछ क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शस्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उन सभी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि के बारे में, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप एक तो लाइक नहीं करते हो वीडियो को, और दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये आपकी बहुत गंदी आदत है। मैं तो शर्माता नहीं हूँ, जो बात होती है मुंह पे कहता हूँ सीधा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेट तो कर ही सकते हैं। तो मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब का इतना सा कार्य जरूर करें। चलिए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा, एग्रीकल्चर या कृषि की परिभाषा। कृषि संस्कृत की कृष धातु से आया है। कौन सी धातु से? कृष धातु से आया है। समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट, कृषि मानव का प्राथमिक उद्यम है। कृषि जो है वो मानव का एक प्राथमिक सोर्स है। कहने का मतलब, उद्यम का मतलब होता है सोर्स, जिसमें वह प्राकृतिक नेचुरल जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं, उनका प्रयोग करके अपनी अनिवार्य भौतिक आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की पूर्ति करता है। जिसके लिए वो क्या करता है? फसल उगाता है और पशुपालन करता है। ये क्या है? एक कृषि एग्रीकल्चर की परिभाषा है। अब देखिए, एक परिभाषा और बनकर तैयार होती है कि सामान्यतः जीवन निर्वाह के लिए वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशुपालन, फसल उत्पादन, मछली पालन इत्यादि कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान या कृषि एग्रीकल्चर कहते हैं। समझ गए? दूसरी परिभाषा भी मैं बोल दिया हूँ, तो इसको सुनकर नोट कर लें। अब देखिए साथियों, यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा सभी बातों को। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो एक कन्फ्यूजन हमेशा याद रखना, आपको एग्री की जगह एगर भी दिया हुआ हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एग्री की जगह एगर भी दिया होगा, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया हो, उनका अर्थ होता है भूमि या मृदा। कल्चरा का अर्थ होता है जुताई या उगाना। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। अब साथियों, आपके सामने कुछ कृषि की शाखाएं हैं। नंबर 1 एग्रोनॉमी, फसल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, सोइल साइंस मृदा विज्ञान, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार, 9वां है प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन, और 10वीं शाखा है जेनेटिक्स आनुवंशिकी। 10वीं शाखा है जेनेटिक्स आनुवंशिकी। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने इस सब्जेक्ट के नोट्स 2-3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उसके मैंने नोट्स, कृषि का इतिहास जो टॉपिक था उसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं।
आज जैसे ये क्लास अपलोड होगी मैं शस्य विज्ञान का परिचय पूरा इसका नोट्स कंप्लीट कर दूंगा, तो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हो। फिर साथियों हम बात करते हैं, फिर हमारा दूसरा चैप्टर जो शुरू होगा उसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक शस्य विज्ञान अथवा फसल शास्त्र। शस्य विज्ञान को ही फसल शास्त्र कहा जाता है, एग्रोनॉमी। इसकी परिभाषा कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन से संबंधित सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है शस्य विज्ञान कहलाता है। जिस शाखा में हम फसल उत्पादन से संबंधित उसके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं और उसकी जो विधियां हैं उसका अध्ययन करते हैं, उस शाखा को या उस विज्ञान को शस्य विज्ञान कहते हैं। इसकी मैंने एक और परिभाषा नोट की है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अब इस परिभाषा को मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये भी नोट कर लीजिएगा। एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस का अर्थ होता है खेत और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। समझ गए यहाँ तक? अब इस परिभाषा और इस शब्द से क्या लेना देना है तो समझिए, खेत प्रबंधन यानी कि कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम खेत प्रबंधन करते हैं और खेत प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। समझ गए? तो इन शब्दों से ये मीन्स उठकर आता है। जब हमें एग्जाम में एग्रोस प्लस नोमोस का अर्थ पता चल गया यानी कि हमें शस्य विज्ञान की परिभाषा याद हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कृषि कला व विज्ञान दोनों है। कृषि क्या है? कला व विज्ञान दोनों है। इसके शस्य विज्ञान के पितामह हैं पीटर डेक्रेसेंजी। सन लिख देना 1230 से 307। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था ओपियस रूरेलियम। क्या? ओपियस रूरेलियम केमोडरम, ओपियस रूरेलियम केमोडरम। याद रखना, काफ़ी डिफिकल्ट शब्द है लेकिन याद जरूर रखना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जाए आधुनिक शस्य विज्ञान के जनक, तो जेंथ्रो टूल है जो कि खरपतवार के भी पितामह हैं और भूपरिष्करण यानी कि टिलेज के भी क्या है? पितामह है। समझ गए? अब इनकी पुस्तक है जेंथ्रो टूल की पुस्तक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। किसकी पुस्तक है? जेंथ्रो टूल की। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट साथियों, पुस्तक भारतीय कृषि का इतिहास, लेखक हैं डॉक्टर एम.एस. रंधावा। भारत में अलंकृत बागवानी के पितामह इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में अलंकृत बागवानी के पितामह इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? नहीं भी क्लियर होता है या कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लिया करो। आपकी ये भी एक गलती है। मैंने 2-4 पॉइंट पकड़े हैं। एक तो आप जब मैं पोल डालता हूँ तब बताते हैं समझ में नहीं आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो बातें करते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कुछ भी नहीं बताते हैं। ये आपकी क्या है? एक गलती है। तो जब हमने सोशल मीडिया पेज बना रखे हैं, कमेंट सेक्शन अवेलेबल कर रखा है, तो वो सब क्या है? आपके इसी के लिए तो है कि आपका डाउट क्लियर हो सके। आप जैसे डाउट को अपने कमेंट सेक्शन में पूछोगे, उसको अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको कंप्लीट करके सुना दूंगा वापस, उसको मतलब पूरा क्लियर कर दूंगा कि इसका ये मतलब होता है, ये निकलता है और आपको इस तरह से याद रखना है। तो हमारा वहाँ पर जो टॉपिक था वो क्लियर हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, फसल। अब फसल की परिभाषा देखिए, भूमि की तैयारी करके उगाए जाने वाले पौधों का समूह जो किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो, फसल या क्रॉप कहलाता है। भूमि की तैयारी करके हम क्या करते हैं? फसल को लगाते हैं, बीज बोते हैं
और बीज बोते हैं किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य के लिए। आय प्राप्त करने के लिए हम जो फसल बोते हैं उन पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? फसल या क्रॉप कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए साथियों, यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण, यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। नंबर 1, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें नंबर 1 है खरीफ की फसलें। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाई जाती हैं खरीफ की फसलें। बुआई का समय होता है जून जुलाई। समझ गए? खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाई जाती हैं और बुआई का समय होता है जून जुलाई। फिर देखिए खरीफ, रबी एवं जायद, ये क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। अब खरीफ की फसलों के उदाहरण देखिए यहाँ पर, लोबिया, ग्वार, डेचा, सोयाबीन, कपास, सनई, मूंग, उड़द, अरहर, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, मोठ और तिल। ये क्या है? खरीफ फसलों के उदाहरण हैं जो कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाई जाती हैं और बुआई का समय होता है जून जुलाई। आगे बढ़ें, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 2 है रबी की फसलें। शीत ऋतु में इनको उगाई जाती हैं। बुआई का समय होता है अक्टूबर नवंबर। उदाहरण अलसी, जौ, जई, गन्ना, चना, सरसों, गेहूँ, रिचका, कुसुम, मसूर, आलू, मटर, ये सभी क्या है? रबी की फसलों के उदाहरण हैं। अब अगला देखते हैं जायद की फसलें। बुआई का समय मार्च अप्रैल। उदाहरण मक्का, चरी, ज्वार, मूंग, उड़द, खरबूज, तरबूज। जायद की फसलें जो कि हम क्या है कि गर्मियों के जब दिन आते हैं मार्च अप्रैल, उन दिनों में हम जिस फसल का उत्पादन करते हैं उनको जायद की फसलें कहते हैं। उदाहरण मक्का, चरी, ज्वार, मूंग, उड़द, खरबूज, तरबूज लगाते हैं तो वो जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आज इतने से छोटी क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि आप सभी मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे क्या इतना जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम इन क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है आप सभी भाइयों पर। तो काफ़ी भाई और बहनें भी जुड़ चुकी हैं, तो सभी से मेरा यही आग्रह है कि आज जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दें। फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण और कुछ वर्गीकरण और हैं, उनको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी सपोर्ट बनाए रखें।